हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले इंग्लिश के एक अच्छे टॉपिक जैसे कॉमन एरर्स के नाम से जाना जाता है। कॉमन एरर्स में क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया होता है जिससे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। हमें कोई भी एक पार्ट में जिसमें उस सेंटेंस में एरर है उसको निकालना मतलब फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पोर्शन में एरर है। वो एरर किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, ग्रामर के जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मीन्स ग्रामर का कोई सा भी पोर्शन हो वहाँ से वो एरर हो सकती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमन एरर्स इस वीडियो में नाउन्स से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस टाइप की एरर्स नाउन से रिलेटेड अपने एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 30 ऐसे एग्जांपल्स लेंगे, उस एग्जांपल्स के को लेके हम रूल्स को फॉलो करेंगे कि कैसे किस रूल को फॉलो करके हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है द स्टाफ ऑफ दैट कॉलेज इज़ नॉट हैप्पी विद देयर न्यू वर्किंग कंडीशंस। देखिए दोस्तों, कॉमन एरर को सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और हर वर्ड को देखें कि वो अपनी जहाँ वो वर्ड यूज़ किया वो क्या उस पोजीशन पे सही यूज़ किया है या कुछ किसी और वर्ड का यूज़ आना था। मीन्स जैसे अगर शुरू में दी स्टाफ है तो क्या दी का यूज़ यहाँ सही है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम आसानी से उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टाफ ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द स्टाफ ऑफ। देखिए स्टाफ क्या होता है, काफ़ी लोगों का मिला के एक स्टाफ बनता है। तो यहाँ स्टाफ एक प्लूरल नाउन होनी चाहिए और क्योंकि एक प्लूरल नाउन है तो इसके आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी वर्ब यूज़ की है। द स्टाफ ऑफ दैट कॉलेज इज़ नॉट हैप्पी, यहाँ इज का यूज हुआ है और इज एक सिंगुलर वर्ब है। तो क्योंकि एक सिंगुलर वर्ब है तो ये यहाँ गलत है क्योंकि इसके साथ आर का यूज होना चाहिए था। तो यही हमें एरर्स में देखना है। ये जो स्टाफ वर्ड है, स्टाफ जैसे और कई ऐसे वर्ड भी हैं जो हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर इनका यूज हमेशा प्लूरल ही होता है। तो ऐसे कई वर्ड हैं जो मैंने इस वीडियो के लास्ट में बता भी रखे हैं कि कौन से ऐसे वर्ड है जो दिखने में प्लूरल होते हैं, यूज सिंगुलर होते हैं, या इसके अपोजिट जो दिखने में सिंगुलर होते हैं पर यूज उसका प्लूरल होता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, चाहे वो जैसे जिनके लास्ट में एस या ई एस लगा होता है तो हम उनके सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते। वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा चाहे उसका यूज कैसे भी हो। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कमल ऑलवेज सेज दैट द acoustics ऑफ दिस रूम इज़ वेरी बैड। यहाँ चेक करते हैं। कमल ठीक है, ऑलवेज सेज ठीक है, दैट द acoustics ऑफ दिस रूम इज़ वेरी बैड। यहाँ acoustics क्या है, एक प्लूरल नाउन है। क्योंकि एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ यहाँ इज ना आके आर आना चाहिए, जैसे स्टाफ के साथ था। ऐसे acoustics एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। ऐसे और भी कई वर्ड हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एरर इसके अंदर देखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज बोन्स वर इन ए कंडीशन दैट मैनी ए यंग मैन। यहाँ देखो एक नया रूल निकल के आया है। जहाँ भी आपको मैनी ए दिख जाए इसके बाद हमेशा प्लूरल नहीं आएगा, इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। क्योंकि अगर ए आर्टिकल लग गया तो ए आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। क्योंकि यहाँ मैन है तो ये गलत है, इसके साथ
मैन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ मैनी ए लग गया, इसलिए मैनी ए मैन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, जहाँ भी आपको मैनी ए दिखे उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता है तो वो गलत होगा, अगर सिंगुलर है तो वो सही होएगा। और अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके आगे वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेवरेंस फॉर लाइफ इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग। देखिए, एक तो मैंने बताया, एक सेकेंड, एक मैंने बताया मैनी ए, और दूसरा है वन ऑफ। ये दो एक ऐसे रूल हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, और इन दो रूल्स को अगर आप कर लेते हो तो नाउन से रिलेटेड जितनी भी कॉमन एरर्स है वो अक्सर यहीं से पूछी जाती है। तो इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जहाँ भी मैनी ए आएगा इसके आगे सिंगुलर नाउन आएगी। वन ऑफ में क्या होगा, वन ऑफ का देखते हैं। जहाँ भी वन और ऑफ एक साथ लिखे हों इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। कैसे आएगा इसको देखिए। रेवरेंस फॉर लाइफ इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग। वन ऑफ का मतलब है कईयों में से एक, है ना। अब कईयों में से एक है तो वो कई सिंगुलर तो नहीं हो सकता, मीन्स कम से कम दो में से एक होगा। एक में से तो एक लिखेंगे तो कोई मतलब की बात है नहीं, तो दो में से भी एक करेंगे तो इसका मतलब है वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। और यहाँ प्रिंसिपल एक सिंगुलर है, इसका मतलब एरर यहीं पे है। यहाँ प्रिंसिपल ना होके यहाँ हमें प्रिंसिपल्स का यूज़ होगा, ये अपना सही होगा। तो जहाँ भी वन ऑफ हो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा, वर्ब इसके बाद सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि कईयों में से एक की ही बात हो रही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्रॉट्स आर गेम्स फॉर टू पीपल। अब देखो, यहाँ ये दिखने में वर्ड ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, पर एक्चुअल में ये सिंगुलर है। ये गेम का नाम है, और चूँकि एक गेम का नाम है इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। जैसे क्रिकेट है वैसे ही ड्रॉट्स है। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, एक गेम का नाम है, इसीलिए ये भी एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ आर ना आके यहाँ इज का यूज होगा, तो एरर इस पार्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट। जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नॉट जनरेशंस, है ना। स्टेप बाय स्टेप ऐसे बोला जाता है, स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो एक तरफ सिंगुलर है तो दूसरी तरफ भी सिंगुलर का ही यूज होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एरर यहाँ होगी। चलिए नेक्स्ट। द पुलिस ऑफिसर। देखिए, अगर पुलिस की बात हुई तो वो प्लूरल नाउन है। अब और वर्ब आ गया है कि प्लूरल। अब मैंने इसमें लिखा था पुलिस ऑफिसर। यहाँ जो मेन अपना जो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल है तो वो ऑफिसर है, पुलिस का ऑफिसर। अगर यहाँ ऑफिसर्स होता तो ये प्लूरल होता, अब यहाँ ऑफिसर है तो ये सिंगुलर है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो आगे इज या मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि ये पास्ट का सिंपल है तो इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है। अब देखिए, सम एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह देना, है ना। सलाह अगर एक देगा तब भी सलाह ही होगी, सलाह अगर दो देगा तब भी वो सलाह ही होगी। मीन्स सलाह एडवाइस की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, एडवाइस एडवाइस ही होती है। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशंस नहीं होती, है ना। नॉलेज नॉलेज है, नॉलेजेस नहीं होती, मतलब ऐसे यस नहीं लगता उसमें। तो यहाँ एरर यही इसी पार्ट में है कि जो एडवाइस है वो ऐसा यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ब्रिक्स एंड स्टोन्स कुछ नहीं होता, हमेशा ब्रिक एंड स्टोन का यूज होता है। एरर यही है, ब्रिक एंड जो जैसे है हमेशा ऐसे ही यूज होता है।
कुछ चीज़ें ऐसी है जो जैसे केमिस्ट्री में होता है ना अपवाद होता है, वैसे इंग्लिश में भी है कि इंग्लिश में कुछ कहावतें होती हैं जिसे आइडम्स बोलते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे यूज़ किए जाते हैं। ऐसे यहाँ भी यही है कि ब्रिक एंड स्टोन ही यूज़ होता है, चाहे उसमें एक ब्रिक लगी हो भले हज़ारों ब्रिक लगी हो, हम इसे ब्रिक एंड स्टोन ही बोलते हैं। चलो, आई वुड लाइक टू मीट हिज कजिन ब्रदर। कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता, हमेशा कजिन ही लिखा जाता है। कजिन अपने आप में यही बताता है कि या तो वो चचेरा भाई है या चचेरी बहन है ना, चाचा का, मामा का, किसी के अगर लड़के हैं या लड़की हैं तो उसे हम ज़्यादातर कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर बोल देते हैं, पर वो गलत यूज है। हमेशा कजिन ही बोला जाता है, कजिन में मेल फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ इस पार्ट में एरर दी है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा ए स्नेक क्रोलिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ भी गलत वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि बेडरूम की बात हो रही है। तो बेडरूम की अगर फर्श की बात करेंगे तो उसे ग्राउंड कहेंगे या फ्लोर कहेंगे? हम उसे फ्लोर कहेंगे। तो वही बात है कि यहाँ भी हम फ्लोर ही कहेंगे और फ्लोर का यूज होगा, ना कि ग्राउंड। ग्राउंड हो गया जैसे बाहर खेल का मैदान हो गया, या सीधा अगर रोड है तो रोड को भी ग्राउंड नहीं कहेंगे, है ना, ये चीज़ें। चलिए, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है। व्हाट इज का यूज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्राइटेरियन का यूज होना चाहिए, मीन्स इसका सिंगुलर यूज होगा। ये एक प्लूरल है और इसका सिंगुलर है क्राइटेरियन, है ना, तो ये यूज होगा। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, अब ये चीज़ है, हमने कहा कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, यहाँ इज है इसलिए हमने क्राइटेरिया कर दिया। आप कहेंगे कि यहाँ आर कर दो, इसको चेंज मत करो। तो ऐसा होता है कि जब भी हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन एक वर्ड पहले लिखा है, दूसरा वर्ड बाद में लिखा है। ये दोनों ही अगर एक को चेंज करें तो दूसरा सही हो सकता है, अगर इसको चेंज करें तो ये सही हो सकता है। तो हमेशा दूसरे वाले को चेंज करो। हमें वर्ड को, लाइन, सेंटेंस को शुरू से सही मान के चलना है, और क्योंकि इसको सही मानेंगे तो ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सेकंड वाले को चेंज किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सपोज ये क्राइटेरिया पार्ट बी में होता तो हम एरर पार्ट बी में करते और वहाँ चेंजेस करते। ठीक है, नेक्स्ट, वी थिंक दैट द पर्सन्स इंगेज इन द टीचिंग लाइन आर डूइंग बेस्ट सर्विस टू द नेशन। इस लाइन में कोई एरर अपने को नहीं दिख रही होगी, पर एक्चुअल में एरर है, क्योंकि हम हमेशा से यही बोलते आ रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग लाइन में है, वो डॉक्टर लाइन में है, वो टीचिंग लाइन में है। तो हमें लगता है कि ये टीचिंग लाइन जो लिखा है वो सही लिखा है, एक्चुअल में ये गलत लिखा है। सही यूज़ होता है टीचिंग प्रोफेशन, ये प्रोफेशन होता है ना कि लाइन, है ना। तो हमें सही इसका जो नाउन है वो प्रोफेशन यूज करना चाहिए, ना कि लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स एज आई हैव बीन सेड आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ये भी सबको सही लग रहा होगा, पर ये सही नहीं है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्या एरर है? ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स नहीं होता, ऑल दी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ये यूज करना सही है, बल्कि इसके कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, ऐसा कोई यूज नहीं होता, हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, है ना। चलिए नेक्स्ट, द प्रेजेंट डाटाज कुछ नहीं होता, हमेशा डेटा होता है। जैसे मैंने बताया एडवाइस अगर एक है तब भी एडवाइस है, अगर दो है तब भी एडवाइस है। डेटा अगर एक है तब भी डेटा है ना, और डेटा अगर दो है तब भी वो डेटा ही है। ठीक है, डेटाज करके कुछ नहीं होता।
चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने 30 आपको एग्जांपल्स बताए हैं और इसमें मैंने फोकस किया वन ऑफ पे, मैनी ए पे और कुछ वर्ड्स पे जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं या फिर हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग है उस पर मत जाइएगा कि लास्ट में एस लगे तो प्लूरल होगा या लास्ट में एस नहीं लगा तो वो सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं है। हमें उसका अर्थ देखना है वो किस अर्थ में यूज होता है। अब मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, जैसे आर्म्स हो गया, अमेंड्स हो गया, अनल्स हो गया, ऑस्पिसेस हो गया, केव्स हो गया, आई ग्लासेस हो गया, गोगल्स, बिलोंगिंग्स, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही नज़र आते हैं। स्पेक्टिकल्स, है ना, कस्टम्स। ठीक है, ये भी कुछ वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, है ना। कभी सीनरीज नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, एडवाइजेज नहीं हो सकता ना, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट। ये ऐसे वर्ड है जो दिखने में प्लूरल लग रहे हैं पर होते सिंगुलर ही हैं, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, जो सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, एथिक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। दिखने में ये प्लूरल है पर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। अगर इनके पहले मॉडिफाई लगता है, किसके पहले, सब्जेक्ट्स के पहले, जैसे पॉलिटिक्स के पहले, है ना, एथिक्स के पहले, है ना, मैथमेटिक्स से पहले, तब उनका यूज प्लूरल हो सकता है, अदरवाइज उसको सिंगुलर ही यूज करना है। अगला है, ये ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर है पर होते प्लूरल हैं, कैटल, है ना, और क्लर्जी, कैवलरी, ज्यूरी, स्टाफ, पुलिस, चिल्ड्रन, ये सब प्लूरल फॉर्म ही होती है। नेक्स्ट, चलिए, ये सब मैंने आपको 30 एग्जांपल बताए और कुछ वर्ड्स बता दिए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, नाउन्स की काफ़ी सारी एरर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इनके रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, अगली वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें भी नाउन से रिलेटेड ही कॉमन एरर्स होंगी, तो उसको भी आप देखिएगा। तब तक थैंक यू।